हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके पेपर होने वाले हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। यूपी बोर्ड हो या, ठीक है, यानी जिस भी एग्ज़ाम में ये अगर ये टॉपिक है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन की दृष्टि से ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर न्यूमेरिकल की बात करें कि कितने नंबर का आता है, तो मेनली ये 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। और हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ने से पहले हमें न्यूमेरिकल कोई भी चीज़ करने से पहले उसका हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब अगर हमें वही नहीं पता होगा कि हमें आखिर जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते से जाके हमें करना क्या है, वहाँ पे किस वजह से हम जा रहे हैं, तो हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो हमें अगर न्यूमेरिकल करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि उस कैसे किए जाते हैं, उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, उसके बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हमें पता होना चाहिए। तो आज हम पहले तो उसी की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो चित्र आपके सामने बना हुआ है, पहले ये देखो, ये समझो आराम, ठीक है। जैसे ये क्या होते हैं, ये दोनों हमारे एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये एक्सिस होते हैं, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस, ठीक है। हिंदी में एक्स एच और ये वाई एच। तो इसकी तरफ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इस तरफ लेफ्ट हैंड के साइड, तो ये सब क्या होंगी, निगेटिव होंगी, ठीक है। और इधर ये पॉजिटिव होंगी, ठीक। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में हम वस्तु इस तरफ रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ से ऐसे जाते हुए यहाँ फोकस है, यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे टकरा के यूँ इधर ऐसे ये फिगर बनाती है। तो देखो ये हमारा क्या होता है, निगेटिव पोर्शन। इस वजह से तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, नेगेटिव बनता है। तो इसी वजह से ये हमारी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ भी इस इधर आने वाली जो इसे ये नीचे आने वाली सभी वस्तुएं जो भी डिस्टेंस नापी जाएंगी वो निगेटिव में मापी जाएंगी, ठीक है। और इधर जितनी भी होंगी वो सब पॉजिटिव में, ठीक। अब उत्तल दर्पण में जो हमारी फोकस दूरी पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि वो जो हमारी इमेज बनता है वो इस ओर बनता है। तो इधर हमारा क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है जब फिगर हम इमेज बनाना सीख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट वस्तु रखी है, तो वस्तु का यहाँ दर्पण से तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे, यू से, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो जो वस्तु की दूरी दर्पण से दूरी है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक। और जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो इमेज बनता है, ठीक है, मान लो ये ऐसे इमेज बन रहा है, तो ये हमारी इमेज बन रही है, ठीक। तो यहाँ ये इमेज से दर्पण तक की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, ठीक। वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। और प्रतिबिंब की दूरी को हम दर्पण से क्या डिनोट करते हैं, वी से, ठीक। एफ क्या होता है हमारा, फोकस। समझ में आ गया। अब हम ये जो टेबल है इसको अच्छे से समझ लेना, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। देखो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में हमारा जो वस्तु की दूरी दर्पण से इस ओर है, तो इसकी जो लेंथ क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। यू हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। वी कैसा होगा, वी निगेटिव होगा, ठीक है। यानी अगर हमारा जो भी आंसर आएगा, जैसे प्रतिबिंब की दूरी आएगी, तो वो हमेशा किस में आएगी, निगेटिव में आएगी, ठीक।
और जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी हमारी ये होती है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस और है, तो हमारी फोकस भी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण में वस्तु इस ओर रखी होती है, ठीक है, तो इस ओर रखी होती है, तो ये इधर क्या है, निगेटिव पोर्शन। ठीक, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, इधर ये हमारा u माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब दर्पण प्रतिबिंब किस ओर बनता है, इस ओर बनता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव के पोर्शन के उधर। ठीक, तो हमारा v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, फोकस भी हमारा फोकस यहाँ होता है। ठीक, तो फोकस भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी प्लस क्यों होती है, समझ में आ गया आज। और इसी वजह से उसका जो प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है। ठीक, हमने जब दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो स्थिति बताई थी, उसमें बताया था कि जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। ठीक, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है, प्लस में होती है, धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर से हम बता रहे हैं, एक बार अच्छे से इसे समझ लो। ठीक है, अवतल दर्पण में सभी निगेटिव होते हैं, उत्तल दर्पण में केवल u निगेटिव होता है, इस ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट इसे नोट कर लो। अच्छा, ये समझ में आ गया ना, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण में क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्यों निगेटिव, हमने ये चीज मैं आपको समझा दी। ठीक है, ये एक्सिस होता है, इधर जितनी भी ये हमारे निगेटिव होता है, ये इधर पॉजिटिव होता है। ये क्या होती है, आपतित किरण होती है। इसे हम रब कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूलेज लिखा दें ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। पहला तो तुम फॉर्मूले ये लिख लो, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या r से डिनोट करते हैं, 2 गुणे f। तो जो ठीक, ये एक फॉर्मूला ये हो गया। देखो, इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है। अगर हम 2 को इधर भेज दें तो कोई चीज गुणे में होती है तो वो क्या कैसे किस में आ जाती है, बटे में। तो r इज इक्वल टू बाई 2। एक फॉर्मूला ये भी है। मान लो तुम्हें क्या दे दिया गया, वक्रता त्रिज्या दे दिया। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि किसी भी दर्पण, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, 30 का आधा कर देंगे, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण है तो उसकी जो फोकस दूरी कैसी होगी, अभी बताया है, कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले ये हो गए। और एक हमारा फॉर्मूला बहुत ही जरूरी क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है। ये अगर हमें f दिया होता है, u दिया होता है तो v निकाल लेते हैं, या f दिया हो, u दिया हो तो v निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, दर्पण में क्या होता है, जब दर्पण की बात करेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और लेंस की बात करेगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, आवर्धन क्षमता। कभी कभी दिया होता है कि वस्तु की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, आवर्धन, वैसे आवर्धन पूछेगा तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे, हिंदी में लिख दे रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं,
बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये तुम्हारा होता है आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र m जिसे बोलते हैं। ठीक, अब मान लो तुम्हें वस्तु की लंबाई दी होगी, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हम किससे डिनोट करते हैं, v से, वस्तु की लंबाई u से, माइनस ये m इज इक्वल टू ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि तुम्हें वस्तु की लंबाई दी होती है। ठीक है, वस्तु को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसे ओ से डिनोट करते हैं, इमेज तो इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I बटे O इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन यू। ठीक, तो इमेज बटे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो अगर तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लंबाई दी हो, वस्तु की लंबाई दी हो, v और u पता हो, तो यहाँ से I की हम लंबाई निकाल सकते हैं। मान लो 10 सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अगर हमें v और u पता हो। ठीक, तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, अगर ये तो आपको अच्छे से याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो आप आराम से आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, और इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और प्लस माइनस का ही इसमें रोल है। ठीक, तो ये नोट कर लो। अब पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, समझते हैं, इसे नोट कर लो, रफ करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, r से। ठीक है, r से डिनोट करते हैं, तो इस r हमें कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, फोकस दूरी f पूछा है। चलो हम लिख दे रहे हैं फोकस, हिंदी में फोकस दूरी। ठीक है, f निकालना है, सिंपल था। ठीक, f का अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो f इज इक्वल टू r हमें कितना दिया, 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण क्या था हमारा, अवतल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी क्या हमने बताई थी, निगेटिव, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, सिर्फ कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक, तो हमें पहले क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक, तो हमें पहले दिया क्या है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, वास्तविक, निगेटिव है ना, तो वास्तविक। अब इसकी तो प्रतिबिंब की फोकस दूरी बताओ। हमने पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल सा हम लगा देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v, हमें कितना दिया है, -30, तो हम यहाँ पे -30 प्लस u कितना दिया है, -20। ठीक, इधर देखो, तो अब ये देखो, पहले तो हम इसको सही कर लेंगे। 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/13 माइनस का 1/20,
20। ठीक, ये लिख लिया। अब हमें यहाँ पे देखो, जो भिन्न भिन्न के जोड़ क्या हो, अगर कोई चीज़ भिन्न में है तो उनको हम कब तक जोड़ और घटा नहीं सकते जब तक उनके जो हर होंगे वो बराबर नहीं होंगे। और हर बराबर करने के लिए हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 30 और 20 का जो एलसीएम होता है, ठीक है, कितना होता है, 60। ठीक है, दो दिन 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। तो कितना आ रहा है, 16। देखो ये चीज़ बहुत कुछ लोगों को इजी लगती है, पर कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, खासतौर पे होम साइंस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 30 करना है। ठीक, तो 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 60 हो जाए, सॉरी 60 करना है। तो यहाँ पे अगर 30 को 60 करने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और यहाँ पे 20 है। 20 को हम अगर 20 को 60 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक, तो ये आ गया हमारा कितना, माइनस का 2/16 और ये माइनस का 3/16। ठीक, अब देखो सेम आ गया, अब इसे हम माइनस कर सकते हैं, यानी माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/f। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये माइनस का 5/16। अब इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 12 1 12, 12 5 16। तो ये माइनस का 1/12, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/12। ठीक, अब या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 12, तो यहाँ पे हम कैंची गुणा कर देते हैं। ठीक है, कैंची गुणा का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अगर यही इसी तरह से हम अवतल दर्पण दिया होगा तो अवतल दर्पण में कर लेंगे। ठीक, समझ में आया। ठीक, तो इसे रफ कर दें। एक जल्दी से उत्तल दर्पण वाला भी देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, नहीं आते हैं तो कमेंट में। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखो उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो फोकस दूरी प्लस होगी। ठीक है, और दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें v बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सॉरी अरे कुछ v इज इक्वल टू u। 1/f कितना है, 1/20। ठीक, v निकालना है। ठीक, इसको ऐसे रहने दिया। v हमारा कितना है, माइनस का 25। ठीक है, तो ये माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/25। ठीक, इधर अब इसको माइनस का इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको 1/e इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 25 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 100। ठीक है, करके देख लेना, 100 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 20 25, एलसीएम 100 आएगा। तो यहाँ 20 को 100 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 यानी 5 5 5
100, 4 × 4 और ये 100। ठीक, देखो ये 100 एक छत के नीचे ले लेंगे और ये 5 + 4। ठीक, अब 5 + 9 / 100 1/v। अब पलट देंगे तो ये 100/v ऊपर चला जाएगा, तो 100 भी ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। तो तुम्हारा जो आंसर क्या आएगा, आंसर तुम्हारा 11.1 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो v तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हम बोल रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।